हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन का पढ़ के क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे और फिर करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब देखो बिल्डिंग है, उसके टॉप पे से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहां का? तो टावर, केबल टावर का, जिसका 60 डिग्री है। मतलब कि यहां पे सीधे समझ में आ गया कि बिल्डिंग है छोटी और टावर है बड़ी, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और उसी बिल्डिंग से टावर के फुट का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट बतानी है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं इसका फिगर और फिर चलते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो फिगर देखिए कैसा होगा। देखिए यहां पे मैंने ले ली ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को मैंने ए बी से डिनोट कर देता हूं, ये ए बी आ गया। टावर को मैं सी डी से डिनोट करता हूं, ये डी आ गया। ये बीच में पॉइंट इसे मान लेते हैं ई। अब ये देखिए इसके बिल्डिंग के टॉप पे से क्या बन रहा है हमारा, और ये टॉप क्या है? 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर दिया हुआ है, ये भी लिख लो यहाँ पे, ये 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। अब इसके टॉप पे से क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये दे रखा है 60 डिग्री बिल्डिंग का टॉप, यहां पे से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का, टावर के टॉप का 60 डिग्री दिया हुआ, पहली बात। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, उसी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं से, मतलब ये हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड डीसी। और डीसी कैसे निकलेगा? तो आपको पता है कि डीसी जो होगा दैट इज इक्वल टू डीई और प्लस में ईसी होगा। यहां पे देखिए ईसी जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, तो ईसी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे अब डीसी कैसे निकलेगा? तो ईसी तो हमें पता है कितना है, 7 मीटर। अब हमें सिर्फ डीई निकालना है तो हमारी बात बन जाएगी। अब ये डीई निकलेगा कैसे? तो अगर मुझे एई पता होता, एई किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर होगा। और यहां पे देखिए ये 45 डिग्री है, तो ये भी मेरा 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है ये क्या होगा? पैरेलल होगा आपस में। तो ये 45 तो ये भी 45। तो पहले एबीसी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के पहले बीसी निकाल लेता हूं, बीसी एई के बराबर आएगा, फिर इस ट्रायंगल में डीई निकल जाएगा, उससे हाइट आ जाएगी। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे, अब ये परपेंडिकुलर और बेस की बात आ रही है। तो पंडित बद्री प्रसाद क्या कहते थे? हर हर बोले बोलते थे। और पी और बी के बीच में रिलेशनशिप हमारा 10 में आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 10 और कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा बेस है। 10 45 1 होता है। ए बी हमने, चलो वैल्यू ले लेते हैं ए बी की 7 मीटर और अपॉन में बीसी हमें नहीं पता। तो इस तरीके से हमारे पास बीसी कितना आ जाएगा? 7 मीटर आ जाएगा। ये बीसी आ गया हमारे पास 7 मीटर। एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी 45 डिग्री एंगल है तो हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? लेंथ में इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो ये 7 था तो ये भी 7 मिल गया। अब ये 7 मिला तो इससे क्या मिला हमारे पास? ए ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर। ये बात हो गई क्लियर पहली। अब चलते हैं दूसरे में। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल एईडी में, एईडी में यहां पे भी देखिए हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की बात आ रही है, तो 10, लेकिन वहां पे एंगल क्या है? 60 डिग्री इज इक्वल टू डीई अपॉन में एई होगा। 10 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3 होती है। डीई हमें नहीं पता, निकालना है, और एई हमने निकाला अभी 7। इस तरीके से डीई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो 7√3 मीटर। ये हमारा क्या आ गया? डीई आ गया। ठीक बात। तो ये आ गए हमारे पास डीई वो ए। अब यहाँ पे देखो तो मुझे डीई निकल गया, ईसी निकला हुआ है, तो इसीलिए हाइट ऑफ टावर निकल जाएगा। इसीलिए हाइट ऑफ टावर इज क्या होगा? डीसी, और वो क्या होगा? डीई और प्लस में ईसी। अब यहां पे देखो डीई हमने निकाला 7√3, ईसी हमको दिया हुआ है 7 हमने निकाला था,
तो ये क्या हो जाएगा 7 और √3 प्लस में 1 क्या मीटर, ये 3 है बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, ये हाइट ऑफ टावर निकाल लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर भी कोई दिक्कत है, एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये डेफिनेटली क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा।